बिहार में सियासी माहौल गर्म हो गया है। एसआईआर की गहमागहमी थमने के बाद अब चुनावी रणभूमि सज चुकी है। सोमवार को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। मतदान 2 चरणों में होगा, 6 और 11 नवंबर को। और दिलचस्प बात ये कि ये वही समय है जब बिहार छठ महापर्व की उमंग में डूबा होता है। बिहार का मिजाज हमेशा खास रहा है। यहाँ लोग जितनी शिद्दत से त्योहार मनाते हैं, उतनी ही दिलचस्पी राजनीति में भी दिखाते हैं। दिवाली बीतते ही गाँव से लेकर शहरों तक हर तरफ छठ की तैयारियां शुरू हो जाती है। और इस बार दिवाली और छठ बीते कुछ ही दिन हुए होंगे जब बिहार में लोकतंत्र का त्योहार मतदान दस्तक देगा। बिहार की राजनीति में छठ पर्व हमेशा एक अहम रोल निभाता रहा है। ये सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि घर लौटने का पर्व भी है। प्रवासी बिहारियों की घर वापसी का समय। जो लोग रोजी रोटी के लिए दूर दराज रहते हैं, वो इसी मौके पर अपने गांव लौटते हैं। बिहार के लोग चाहे पूरे साल बिहार ना आए, लेकिन छठ ऐसा त्योहार है जब उनकी कोशिश रहती है कि वो कैसे भी बिहार पहुंचे। और बिहारियों का यही लौटना चुनाव के समय सियासत की हवा का रुख भी बदल देता है। तो चलिए समझते हैं छठ और सियासत का पुराना रिश्ता। अगर इतिहास की किताबें पलटी जाएं तो साल 2000 और इससे पहले बिहार में फरवरी में वोटिंग होती रही है। लेकिन 2005 का साल बिहार की राजनीति में मील का पत्थर साबित हुआ था। इस साल फरवरी 2005 में हुए चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल सका, इसलिए इस साल दोबारा अक्टूबर में चुनाव कराए गए थे, यानी छठ के आसपास। और उसी के साथ सत्ता परिवर्तन की नई कहानी लिखी गई। फरवरी 2005 में हुए पहले चुनाव में नतीजे अधूरे रहे, लेकिन जब उसी साल अक्टूबर-नवंबर में दोबारा मतदान हुआ तो तस्वीर ही बदल गई। जेडीयू और बीजेपी ने कमाल कर दिया। जेडीयू को 88, बीजेपी को 55 सीटें मिली, जबकि आरजेडी 54 पर सिमट गई। ये सिर्फ राजनीतिक समीकरण का नहीं बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान का भी खेल था। छठ पर लौटे बिहारियों ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विकास की उम्मीद में वोट डाले। यही वजह है कि 2005 से अब तक हर बार जब छठ के आसपास चुनाव हुए, वोट प्रतिशत भी बढ़ता गया और नतीजों में एनडीए को बढ़त मिलती गई। चलिए अब समझते हैं छठ के समय का वोटिंग पैटर्न। 2005 के बाद जब बिहार में मतदान छठ के आसपास हुआ, वोटिंग का ग्राफ ऊपर ही गया। 2005 में जहां वोटिंग करीब 45% थी, वहीं 2010 में ये बढ़कर 52% तक पहुंची। 2015 में भी वोट शेयर में 4% का इजाफा हुआ और 2020 में तो ये 57% तक पहुंच गया। हर बार नतीजे बताते रहे कि त्योहार और चुनाव का ये मेल एनडीए के लिए शुभ साबित हुआ। छठ पर्व में घर लौटे मतदाताओं ने हर बार भारी मतदान किया। 2010 में एनडीए को बम्पर जीत मिली। जेडीयू को 115 सीटें और बीजेपी को 102 और राष्ट्रीय जनता दल को 168 सीटें मिली। वहीं 2020 में एनडीए को 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल हुआ था। ये सिलसिला बताता है कि जब जब छठ के समय मतदान हुआ, सियासी सूरज एनडीए के पक्ष में चमका। तो अब 2025 में वही कहानी दोहराने जा रही है। छठ के ठीक बाद 2 चरणों में वोटिंग होगी, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। एसआईआर ने सियासी चर्चा का नया अध्याय खोल दिया है। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर संशोधन हुए हैं। 21 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। आधार लिंकिंग के फैसले के बाद अब सवाल ये है कि ये नए मतदाता किस ओर झुकेंगे। विपक्षी खेमे में भी हलचल है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर वोट चोरी का मुद्दा उछाला है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और एनडीए इसे पारदर्शिता की जीत बता रहे हैं। दोनों तरफ से तर्कों का सिलसिला जारी है और जनता के बीच चर्चा भी कि क्या इस बार भी छठ का सियासी सूर्य एनडीए के पक्ष में उगेगा या परिस्थितियां करवट लेंगी।